हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 खिल छक की। क्या पढ़ना है? खिल वैसे लफ्ज़ है छत की। आपने सिंपल मसलन खिल छक की पढ़ लें, ओके है। सिंपल है खिल छक की के छाता पड़ा था छत्ता, छत्ता तलाश करना। खिल खिल बोलते हैं रास्ते को या फिर गली को। इसको क्या बोलते हैं? खिल। खिल छक की यानी रास्ता तलाश करना या फिर इधर जो इसका मतलब है वो रास्ता ही होगा, रास्ता तलाश करना। खिल छक की रास्ता तलाश करना। इधर इसने ये सिमत लिखा है डायरेक्शन, वो इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं है, गली या फिर रास्ता। अभी आपको नीचे इसकी मजीद जो डिटेल है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या है जी? ई खुंचोए या कुकी इसयो। इसका मतलब है ई खुंचो, इस यानी ये या फिर इस खुंचोए इर्द गिर्द। खुंचो बोलते हैं आपके आसपास या इर्द गिर्द के इधर आसपास। याकू की इसो, याकू बोलते हैं मेडिकल स्टोर, क्योंकि मेडिकल स्टोर मौजूद है। तो जवाब में दूसरे के ने सागोरी एसो ओरंचोकुरो खासेयो। जी, सागोरी बोलते हैं चौक को। सा जैसे आपको गिनती में पढ़ा इल्ली समसा, उसमें सा बोलते हैं चार को, खोरी के मसलन जिसके चार जो शाखें या रास्ते हैं ना, तो मसलन चौक को बोलते हैं चार रास्तों वाला। के जो चौक है वहां से सागोरी एसो, चौक से। जैसे एसो और काजी पढ़ाया था ना, एसो से के चौक से ओरन चोकरो राइट हैंड साइड की तरफ खासे हो जाइए। अब ये नीचे इनकी पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये मसलन पोलाइट फॉर्म में यूज हुआ है, उरो, ये सारे जुमले इसमें यूज होंगे। अभी नीचे ग्रामर कौन सी है? उरो। साथ में लिखा है फांग्यांग। फांग्यांग बोलते हैं कि मसलन सिमत को जाहिर करने के लिए ना, की तरफ, या इसका जो मीनिंग आपको पढ़ाऊंगा वो होगा की तरफ। और उसके बाद सेयो। उसके बाद है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी पढ़ी जाएगी विचिवा फांग्यांग, लोकेशन और जो डायरेक्शंस होती हैं या फिर सिमत। फिर ईदंग थोंगसा। ईदंग थोंगसा यानी कि वर्ब्स, ईदंग मूवमेंट वाले यानी हरकत वाले, थोंगसा वर्ब को बोलते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। ओदा, खादा, मोकदा, फोदा, ये सारे वर्ब्स हैं। अभी उसके बाद है मुनवा, जो इसमें पढ़ाया जाएगा वो होगा थोरोम्योंग छूसो। थोरो बोलते हैं रोड को यानी सड़क या स्ट्रीट। उसके बाद छूसो एड्रेस। अभी बिना वक्त ज़ाये किए नीचे आते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वोकैबुलरी है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी में क्या है जी? विची व फांग्यांग। विची व फांग्यांग, विची बोलते हैं लोकेशन को, लोकेशन, और वाह आपको बता दें एंड या और, ठीक है। मसलन लोकेशन और फांग्यांग मसलन सिमत या फिर डायरेक्शंस। अब इसमें आपको अलहदा मैंने एक वो उसमें पढ़ाया था, जो आपको अलहदा नोट्स दिए हैं ना, उसमें सिमत्स मैंने आपको अलहदा से पढ़ाई थी। आर ए वी ए अप है, जो भी सारी थी वो भी इधर थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अभी सबसे पहली तस्वीर में क्या है? कुर्सी है और उसके ऊपर बैग पड़ा हुआ है। तो अब अगर आपने किसी को बताना है कि कोई पूछ रहा है कि बैग कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे? कि कुर्सी के ऊपर है, जो हमारी मसलन उर्दू ज़ुबान में कुर्सी के ऊपर है। कोरियन में क्या बोलेंगे? उइजा वीए, वी साथ में ए प्लेस मार्कर या टाइम मार्कर आपको पढ़ाया था वो लगेगा। इधर अभी उसने नहीं लगाया कि सिंपल बता रहा है ना, तो उइजा साथ लगेगा वी, उइजा वी, कुर्सी के ऊपर। साथ में इधर ए लगेगा, जब फ़िक्रे में यूज़ होगा उधर ए मस्ट है ना। उइजा वीए के कुर्सी के ऊपर, अगर कोई बैग की लोकेशन पूछे तो, कि मसलन कुर्सी के ऊपर पड़ा है। उसके बाद है, अभी बैग किधर है? कुर्सी के नीचे है, तो मसलन उइजा आरे के कुर्सी के नीचे। और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है मिथ या फिर मिथे। उसके बाद है ये अभी बिल्डिंग है, तो इसके सामने अगर कोई पूछता है कि कार कहाँ पे खड़ी है, तो आप क्या बोलेंगे? खुनमुल अप्पे। अप्पे होता है कि मसलन सामने वाली साइड पे ना। जैसे इसने ऊपर लिखा है कि बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? खुनमुल। कार, कार के आगे जो प्लेसमेंट है ना वो बताइए कि वो किस जगह पे है? अप्पे, खुनमुल अप्पे, इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। नीचे इंग्लिश में भी उसने थोड़ी डिटेल दी है। फिर अभी क्या है? कार किधर है? बिल्डिंग के पीछे है। यानी किसी को बताना है, कोई पूछ लेता है कि गाड़ी किधर खड़ी है, तो खुलमुल थिए के उसके पीछे। ये सारी आपने डायरेक्शन उधर वैसे भी याद की हुई है ना। एक मिनट है, हाँ। अभी नीचे आ जाए। अभी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो याकुक है ना, याकुक। तो मसलन कोई भी चीज हो सकती है, को पूछ सकता है कि भाई जो हॉस्पिटल है वो कौन सी बिल्डिंग में है, या मेडिकल स्टोर है, या कोई भी चीज का, तो आप बोल सकते हैं
खुनमुल आने, खुनमुल बोलते हैं बिल्डिंग को कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। उसके बाद है जी ये भी क्या है जी बाहर शो करने के लिए। ये बिल्डिंग है, तो उसके बाद मसलन एक छोटी-सी बिल्डिंग है या उसने मेडिकल स्टोर ही कह लें कि खुनमुल फक्के मतलब जो बिल्डिंग है उसके बाहर फक्के। अब ये क्या है? बिल्डिंग के साथ है। इसमें अब लाज़मी नहीं कि बिल्डिंग या कुर्सी ये यूज़ करना है, वो डिफरेंट जैसे आगे सवाल आएँगे, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें। इधर घर भी यूज़ करते हैं कि घर के साथ कार है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? इधर इसने खुनमल यूज़ किया है कि बिल्डिंग के साथ कार है, युप्पे, युप्पे होता है साथ, साथ। अब इधर होगा कि याक्कुक, याक्कुक युप्पे कि मतलब मेडिकल स्टोर के साथ है, या फिर कंपनी के साइड पे हिस्सा युप्पे। मतलब डिफरेंट जो नाउन है, उनके साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं। युप्पे साथ में। उसके बाद साई ए, साई या फ़िक्र में यूज़ होगा साई ए। अब क्या है 2 बिल्डिंगों के दरमियान या फिर अगर कोई भी चीज़ किसी भी कोई भी 2 चीज़ें जैसे अभी जो पेन किधर पड़ा है जी 2 किताबों के दरमियान, छेक साई है कि मसलन किताबों के दरमियान पड़ा हुआ है। इसी तरह ये भी क्या है खुनमुल साई है कि बिल्डिंग के दरमियान में कार खड़ी है। ये समझाने के लिए उसने ऐसी तरह से तस्वीरें दी हुई हैं, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके लिए क्या यूज़ होना है। अभी क्या है जी बंदा खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है? और इसने अपनी मसलन वो डायरेक्शंस हैं कि लेफ्ट और राइट। अब जो उसने सर्कल की है वो कौन-सी है? वो उसने लेफ्ट साइड वाली की है। लेफ्ट साइड को कोरियन ज़बान में बोलते हैं वेनचोक, वेनचोक। इसके लिए एक और लफ़्ज़ भी होते हैं लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगा। चाएजॉन और उएजॉन होता है ना कि लेफ्ट और राइट हैंड के लिए, लेकिन अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, अभी आप इसी को याद करें, वेनचोक लेफ्ट साइड। और अब इधर इसने क्या किया है जो याकूक वाली साइड है, पहले इधर फ्यंगोन वाली थी, अभी राइट साइड पे क्या है? याकूक है। तो बोल सकता है अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे लेफ्ट साइड पे क्या है? तो बोल सकता है याकूक, ओरोनचोके याकूक हिस्सा कि मसलन मेरी जो राइट साइड है उस साइड पे याकूक है। अब ये क्या है 2 बिल्डिंग है, एक हॉस्पिटल की और दूसरी याकूक की। तो जब ये बिल्डिंग्स एक-दूसरे के आमने-सामने हों या फिर इनको अपोज़िट इसके 2 लफ़्ज़ होते हैं। खुन्नोफ्योन और दूसरा वर्ड है माजनफ्योन। माजुनफ्योन यानी अपोज़िट साइड पे और खुन्नोफ्योन कि मतलब कुछ दरमियान में गली या सड़क है तो वो क्रॉस करके यानी दूसरी साइड पे है, उसके लिए खुन्नोफ्योन। ये दोनों लफ़्ज़ यूज़ होते हैं। अब ये साथ ही इसमें एक टिप दी हुई है, टिप का वो भी आपको बता देता हूँ कि ये जो मसलन नाउन्स होते हैं, ये क्या होता है, किसी न किसी जैसे ऑब्जेक्ट के साथ लगते हैं कि किसी चीज़ के साथ ही ऐड होंगे। जैसे ऊपर था उइजा, उइजा वी के कुर्सी के ऊपर, फिर खुनमुल आया, खुनमुल आपे, मसलन बिल्डिंग के सामने। इसी तरह और भी जैसे-जैसे नीचे मिसालें आएँगी आपको बताता जाऊँगा ना। अभी नीचे थोड़ी-सी और वोकैब्युलरी है, ये भी देख लें। ई-चुक, चुक का मतलब बेसिकली होता है साइड। एक पढ़ा था आपने चुम, वो था तकरीबन, एक छुम था थोड़ा और दूसरा था इस तरह डबल चियत के साथ, वो था चुम। चुम का मतलब तकरीबन और ये क्या है चौक, चौक बोलते हैं साइड को। अच्छा ओरन चौक दाएँ हाथ वाली साइड, वेन चौक बाईं साइड, ठीक है? तो इसमें भी इसने क्या लिखा है ई चौक, ई का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दिस। ईच ऑफ यानी दिस साइड या ये जो मसलन साइड है वो वाली। फिर क्या है छोचोक वो साइड, खूचोक इसका भी मतलब है वो साइड। इसने भी साथ में इंग्लिश में ओवर देयर और दैट वे कंफ्यूज करने के सेम ही है दोनों के मसलन वो साइड जो दूर है आपसे ना। ओनुचोक, ओनु मतलब कौन सी, ओनुचोक कौन सी साइड या कौन सी तरफ। ओनु जैसे ओनु नारा कौन सा मुल्क। फिर है छुंग, छुंग यूज़ होता है आपका जैसे हम करते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर किसी बिल्डिंग का, सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। कोरिया में इलछुंग, ईछुंग, समछुंग यानी बिल्डिंग्स के नंबर को बोलते हैं कि कौन-सा फ्लोर है। वैसे फर्श को नहीं बोलते मसलन सिंपल जो जब बिल्डिंग वगैरह बताने के लिए यूज़ करते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उस वक़्त छुंग का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है अभी खुरीमुल फोगो, फोगी व काची त्योहारुल वांछंगासे कहते हैं जो मिसाल है उसको देखकर आपने नीचे इस तरह से इसको मुकालमा मुकम्मल करना है। अब मिसाल में सबसे पहले क्या लिखा है? छादुंग छागा कि गाड़ी ओदिए इसोयो कि गाड़ी कहाँ पे मौजूद है? ओदिए इसोयो कहाँ पे है या कहाँ पे मौजूद है? तो गाड़ी कहाँ पे है? सबसे पहले आपने उर्दू में जुमला बनाना है कि गाड़ी कहाँ पे है? बिल्डिंग के सामने खड़ी है। बिल्डिंग के सामने तो खुनमुल
अप्पे, खुन्मुल अप्पे, इसमें भी ए लग गया इस जुमले में। खुन्मुल अप्पे के जो बिल्डिंग है उसके सामने इसोयो मौजूद है। उसके बाद क्या है जी? फ्योंगवनी ओदिए इसोयो, हॉस्पिटल किधर है? अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, इसके लिए 2 वर्ड यूज़ होंगे। माजनफ्योन और दूसरा क्या था? खोन्नोफ्योन, साथ में ए। माजनफ्योन ने इसोयो। इधर अभी देखें, उसने किसका पूछा है? फ्योंगवन का, कि फ्योंगवन कहाँ है? तो ये किसके माजनफ्योन है? याकूब। याकूब कि मतलब मेडिकल स्टोर के अपोजिट साइड पे याकूब माजनफ्योनियो, के जो वो मसन याकूब है उसकी दूसरी साइड पे है। ये ऊपर जैसे अभी दोनों पढ़ाए थे मैंने ये वाले। इसमें एक और भी वर्ड इधर ऐड कर सकते हैं। याकूब उई के मसन मेडिकल स्टोर की, याकूब उई माजनफ्योंग, या सिंपल बल्कि इसी तरह रहना, याकूब माजनफ्योनी तो मसन मेडिकल स्टोर के वो दूसरी साइड पे है। अभी उसके बाद क्या है जी? याकूकी ओदी इसोयो, कि ये जो तस्वीर है हर एक की अपनी अपनी तस्वीर है 2 नंबर में, कि इसमें इस तस्वीर में जो मेडिकल स्टोर है कहाँ पर है? असल उसकी मौजूदगी का बताना है, तो कहाँ है? बिल्डिंग के अंदर है। खोनमुल आने इसोयो, खोनमुल आने के बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। उसके बाद है खाबांगी ओदिए इसोयो, के बैग कहाँ पर है या कहाँ मौजूद है? उइजा मिथे इसोयो या फिर उइजा आरे इसोयो, के कुर्सी के नीचे है। अब इसमें ग्रामर कौन सी यूज हुई है जी? ये आपको आपने आपने पहले पढ़ी है, जब मैंने आपको गाड़ियों वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, कि उसमें मसलन के जरिए जब उसमें पूछा था कि हिस्सा उतो के वास्ते हो, तो उसमें क्या था? पसरो, के बस के जरिए, या फिर टैक्सी रो, टैक्सी के जरिए, छजोंगो रो के मसन साइकिल के जरिए आया हूँ। के जरिए था। अब इधर क्या है? ये की तरफ फांगयांग बताने, यानी इसकी सिमत के लिए। ठीक है? इधर सिमत बताएगा, उधर वो मसलन बता रहा था कि उसका किसके ज़रिए आए हो, या मसलन कोई अगर इसमें मज़ीद अभी उसकी डिटेल बताता हूँ। इस इधर इसका क्या मतलब लेना है? की तरफ, रो और उरो दोनों ऐड होंगे। लगेंगे किसके साथ? किसी भी मसलन जो डायरेक्शन है ना, उसको शो करने के लिए इधर यूज़ होंगे, कि मसलन आपकी जो डेस्टिनेशन है या फिर सिमत है, उसको ज़ाहिर करने के लिए। जैसे ऊपर अभी पढ़ा है वीरो, वीए होता है ना, साथ में अगर वीरो लग जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। थिए होता है पीछे, थीरो पीछे की तरफ। अफे होता है के सामने। अब अप उरो, अप ऊरो के मसन सामने की तरफ। वेंचोक होता है, वेंचोक उरो के बाईं तरफ। ओरनचोकुरो दाईं तरफ। ये इसका क्या मतलब है ना? की तरफ। ठीक है? अभी नीचे इसका थोड़ा पढ़ लें, कि अगर तो कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा तो ऊरो, जैसे ये ओरनचोक और वेनचोक। वेनचोक अभी ये खियो पे खत्म हो रहा है तो उरो, वेनचोक उरो, ओरनचोक उरो। उसके बाद है अगर पश्चिम में रियो लाए या फिर कॉन्सोनेंट ना हो तो फिर सिंपल रो, जैसे आरे रो, यानी नीचे की तरफ। सोल लो, सोल की तरफ। डेस्टिनेशन और सिमत बताने के लिए मोस्ट ये यूज हो रहा है। अब इधर इसमें देखें, 2-3 जुमले जो नीचे हैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या है। योगी एसो, यहाँ से ओरन चोकुरो, दाईं तरफ। खाया हेयो, जाना है, यहाँ से दाईं तरफ जाना है। फिर क्या है जी? मादुशी नो, उनके मादुशी ओदिरो खासोयो, के मादुशी किस तरफ, या कहाँ? ओदी का वैसे मतलब है कहाँ, इधर होगा किस तरफ खासोयो, के किस तरफ गए हैं। मतलब गया था, खासोयो किस तरफ गया था। अभी नीचे क्या है? ई खींचानोन, ये ट्रेन सोउल लो, कि सोउल की तरफ खायो जानी है। ये ट्रेन सोल की तरफ जानी है। अब इधर एक टिप देख लें, वही मेरे ख्याल में उसने एक्सप्लेन किया जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं ना उसमें, बस वगैरह के लिए। अब इसने वही इधर लिख दिया है कि इसको, हालाँकि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, फिर भी ये पढ़ देता हूँ ना, कि मसलन इस यहाँ तो अब ये सिमत बताने के लिए यूज़ हुआ है, और वैसे मसलन अगर उधर यूज़ होता है नाउन्स के साथ, तो उसमें क्या इसका मतलब था कि मसलन तरीका, कि किस, जैसे वो पूछता है कि "ओतो के वास्ते हो, कैसे आए हो?" उसमें तरीका बताया ना कि मैं बस के थ्रू आया हूँ। या फिर मसलन उसका जो टूल बता देना या इस तरह का ना, आप उसको भी मैंने बताया था कि के ज़रिए का सिंपल मीनिंग ज़हन में रखें, और इधर
दो इसके मतलब है के ज़रिए और की तरफ। जब सिमत का बताएँगे की तरफ। फिज्जारू रो कि फिज्जारू के ज़रिए फादाकुल सुरसोयो कि मसलन मैंने फर्श की सफाई की थी या झाड़ू दिया था। फिर अच्छा जोंगोरो यानी साइकिल के ज़रिए छुलथेगन हेसो मैं फैक्ट्री आता जाता हूँ। छुलथेगन जो मसलन होता है फैक्ट्री आना और जाना। सिर्फ़ होता है ना अ, छुलगुन शिगान और थेगन शिगान दोनों। अब इसने छुलथेगन इकट्ठा बोला है कि मसलन आता जाता हूँ, साइकिल पे ही आता हूँ, साइकिल पे ही जाता हूँ। अभी नीचे आ जाएँ, डिफरेंट जो इसकी मसलन आपने डायरेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। उरो और रो जो कॉन्स आपने पश्चिम का देखना है और जिधर पश्चिम नहीं है उधर क्या-क्या यूज़ होगा। म मानन खो से यो ये मसलन दायरा आपको बताया था कोरिया में टिक की बजाय दायरा यूज़ करते हैं दुरुस्त जवाब के लिए। आपने इधर उस पे लगा देना जो भी दुरुस्त हो। जैसे निच्छानन शिनुन ओनुचोक इधर उरो लगेगा या रो लगेगा, खासोयो। ये भी आपने सेलेक्ट करना है, मैं इधर नहीं लगाऊँ, पहले का बल्कि लगा देता हूँ। ओनुचोक कंसोनेंट पे खत्म हो रहा है, उरो लगेगा। ओनुचोकुरो मतलब क्या होगा कि निच्छानन जो है ओनुचोकुरो किस तरफ किस तरफ खासोयो किस तरफ गया था। जैसे ऊपर ये ओदी था ना, मसलन कहाँ पे भी है मीनिंग ये है कि कहाँ पे गया था इधर भी ना। मैंने आपको किस तरफ अभी बताया था समझाने के लिए ना, वैसे ओदी का मतलब कहाँ ही होता है, ये समझाने के लिए कि आप जब उर्दू में जुमला बनाए ना, वो थोड़ा-सा भी डिफरेंट कि सिंपल कहाँ गया था। साथ में वो तरफ लगाने के लिए मैंने आपको वो थोड़ा-सा किया था। सिंपल उसका मतलब वही है, मतलब नहीं चेंज हो जाएगा ना। अब इधर क्या है कि ओनुचोक कौन-सी तरफ या किस तरफ गया था। नीचे वाले का भी क्या है? मादुशीनन के मादुशी ओछोंग ऊपर बता के भी आए हैं। 5th फ्लोर 5वीं जो मंज़िल है ना 5वीं मंज़िल 5th फ्लोर। अब आपने लगाना है ऊरो आएगा या रो आएगा। खासोयो कि जो मादुशी है वो 5वें फ्लोर पे गया था। नीचे क्या है जी? शिगुम सामुशिल रो या उरो ऐड करके खाया देयो कि अभी शिगुम अभी नाओ सामुशिलो दफ्तर की तरफ खाया देयो जाना पड़ेगा। जब ज़रूरी के लिए आया होया देयो आपको पढ़ाया था, ये वही अभी इधर आया है। फिर क्या है? खिसुक-सा अन अब क्या होगा? उरो या रो? वो आपने खुद लगाना है ऊपर से देख के। मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो क्या लगना है, वावल पे खत्म हो तो क्या लगना है और पश्चिम में रियल हो तो फिर क्या ऐड होगा? वो सारा ऊपर से क्या लिखा हुआ है। खिसिक्सा आनुरो खाया दे के जो रहाइश है उसके अंदर जाना होगा या जाना पड़ेगा। फिर क्या है? खल्लोशिनन आरे अब इधर रो लगेगा या उरो खासोयो कि जो खामोशी हैं वो नीचे की तरफ गए हैं, नीचे की तरफ। मसलन ऊपर बिल्डिंग में वो बता सकता है कि नीचे की तरफ क्या है। अभी क्या है? फुआंगशी फांगुन योगी एसो वेंचोक आगे रो या उरो खाया देओ कि जो फुआंगशी है वो कमरा यहाँ से बाएं तरफ आगे क्या है? खाया देओ जाना होगा। ये इधर फिक्रे में थोड़ा-सा है। हाँ, मतलब उसने क्या है कि फुआंगशी का कमरा फुआंग फुंग शी फांगुन मसलन उन उसने इधर लगाया है। थोड़ा-सा उसने लैदा करके लिखा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना ना। फुंग शी फांगुन या मतलब आप एट-सेट्स लिख लें। अल्ली शी फांगुन कि अल्ली का कमरा। ऊ या ई नहीं लगाया, सिंपल इसको इकट्ठे ही लिख दिया है। फांग उसके साथ ऊ या ई नहीं लगाया, शी लगा ना सिंपल और साथ में इकट्ठे के साथ ही एंड पे उन लग दिया है कि फुआंग शी का कमरा या फिर अल्ली का कमरा योगी है सो यहाँ से वेंचो उरो या रो खाया देओ कि यहाँ से बाएं तरफ जाना होगा। कि मसलन किसी ने पूछा होगा कि अली के कमरे में जाना है तो कहता है कि अली का कमरा जो है आपको इस तरफ जाना होगा, उस तरफ मौजूद है। अभी नीचे क्या है जी? खच्ची थेवा हेबोसेओ कि मसलन आपने जो मिसाल है उसकी तरह से आपने बनाने हैं जुमले ना। अब सब सिंपल क्या है इसने कि आपने तस्वीर देखनी है किस तरफ की साइड है? दाईं तरफ मुड़ना। तो ओदीरो खाया दे उसने पूछा है ओदीरो कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? मीन्स वही है कि किस तरफ जाना होगा ना, ओदीरो। तो सिंपल इसमें क्या है अभी दाईं तरफ वाली साइड है। ओरन चोकुरो ओरन चोकुरो खाया देओ कि दाईं तरफ जाना होगा। अब नीचे वाले आपने खुद देखने हैं ये वाले। अब इसमें क्या है?
ये अभी आप नीचे पढ़ेंगे। सिंपल मैं ऐसे बता देता हूँ कि ऊपर की तरफ इशारा है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर की तरफ। ओला वीरो वीरो खाया, इधर क्या होगा? वीरो के ऊपर की तरफ, वीरो खाया देओ। फिर क्या है बाईं तरफ? वेंचोकुरो खाया देओ। अब क्या है? सामने है अफे, आफूरो, आफूरो खाया देखो मतलब सामने की तरफ। फिर क्या है? नीचे की तरफ है मिथुरो, मिथुरो खाया दे। ये थोड़ा-सा देखना, ये ऊपर की तरफ है। अब ये क्या है? ये सामने वाले का निशान है, ऊपर का निशान नहीं है, जो तीर वाला है ना, सामने की तरफ आफुरो। उसके बाद है, ये अभी मैं इधर आज प्ले करके आपको सुनाऊँगा। जैसे मैंने तरीका बताया तो उसी तरह से करना है। 1 मिनट ठहर के। 왕미 हाँ जी, जैसे आपको तरीका बताया था ना, उसी तरह करना है। ये उसको मैंने ऊपर कर दिया है, जो आपकी मसलन सामने शो हो रही थी ना स्क्रीन। इसकी प्रैक्टिस आपने इसी तरह करनी है। अपनी-अपनी मसलन अपने पास कंप्यूटर या अपनी बुक खोल लें। जैसे ही मैं इधर प्ले करूँगा, आपकी पहली सबसे पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इन सवालों को एक दफ़ा पढ़ लें। ये ऊपर वाला सवाल कि वांगमिन शिनुन ओदिए खायो, और दूसरा मादुशुई फांगुन म्योछोंगे इसोयो। अब ये 2 आपने जवाब तलाश करने हैं। पहले आपको सवालों का पता होना चाहिए। उसने पूछा क्या है कि वांगमिन शी ओदिए खायो, कि वांगमिन शी को कहाँ जाना है, और मादुशी का कमरा कौन-सी मंजिल पे है, ये सवाल है। सबसे पहली जो आपकी चीज़ है कि ये लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश पढ़ के नहीं, कोरियन पढ़ के। क्योंकि पेपर में आपने कोरियन पढ़ के जवाब होना है, उधर इंग्लिश लिखी हुई नहीं होगी साथ में, सिर्फ़ कोरियन होगी। तो आपने पहले ही अभी से अपने माइंड में ही सोच लें, अच्छा सवाल क्या पूछा मैंने, जवाब इकट्ठे बेशक सवाल पढ़ लें। उनका देख लें कि अच्छा मैंने इसका जवाब देना है और फिर इसका। दोनों आपके माइंड में हो, इसको सुने और जवाब तलाश करने की कोशिश करें। ये हो गया आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस। अभी सुनिएगा। 씨 1 मिनट ठहर जाइए। कंप्यूटर की, हाँ, आपको रिकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है। 어디 가요? 마두 씨 방에 가요. 마두 씨 방은 어디에 있어요? 마두 씨 방은 휴게실 옆에 있어요. 2층으로 가야 돼요. 고마워요. अब देखें, अब ये बेशक इधर आप पॉज़ कर लीजिएगा वीडियो को ना, क्योंकि मैं अभी जवाब बताने लगा हूँ। आपने अपने-अपने जवाब ढूँढ के फिर उनको लगाना है। अभी क्या है कि मैं अभी जवाब बता देता हूँ आपको। आपने बस सिर्फ़ सिंपल क्या है कि आप बाद में फिर इधर पॉज़ करके अपने जवाब फिर टैली करने हैं कि आपने क्या जवाब लगाया है। बेशक इसको 2 दफ़ा सुन लीजिएगा लिसनिंग को। पेपर में भी क्योंकि 2 दफ़ा ही लिसनिंग आती है, तो बेशक 2 दफ़ा सुन के जवाब लगाएँ, लेकिन इधर पॉज़ कर लीजिएगा। अभी मैं जवाब बता रहा हूँ। उसने पूछा था कि वांगमिनशी ओदिए खायो, कि वांगमिनशी मसन कहाँ पे जाना है, कि वांगमिनशी को कहाँ पे जाना है। तो उसने क्या बोला था कहाँ पे जाना है? ये मादुशी फांग, मादुशी उई फांग, कि उसने मादुशी के कमरे में जाना है। फिर उसने दरमियान में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि मादुशी का कमरा कहाँ है। उसने 2-3 चीज़ें बोली थी। मैंने भी अभी इधर से सुन के, सामने मेरे भी स्क्रीन नहीं है। उसने 2-3 चीज़ें बोली थी कि मादुशी का कमरा, कोई बिल्डिंग बताई थी कि याक्यो या जो भी उसके साथ है। फिर बाद में उसने बताया कि कौन से फ्लोर पे है। 2 दफ़ा बोला है। उसने बोला है कि ईचोंग दूसरे फ्लोर पे है, ईचोंगरो खाया देओ, कि दूसरे फ्लोर पे जाना होगा। इसी तरह आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और जवाब आपने देखने हैं कि आपने क्या जवाब लगाया है। अभी नीचे आ जाएँ। अभी नीचे क्या है जी? अ, वही प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, जो ऊपर आपने पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस है। सिंपल इसने ये 2 जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं वो लगा के एक जुमले बनाए हैं। आपने नीचे वाले वर्ड्स लगा के जुमले बनाने हैं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। पहले वाला मैं करवा देता हूँ। ह्यूगेशिल खोनोफियोन, के मसलन जो रेस्ट रूम है या जो मसलन स्टे एरिया होता है उसके खोनोफियोन
यानी उसको क्रॉस करके या उसके अपोजिट साइड पे है। उसके बाद क्या है, वेंचोक बाईं तरफ। अब उसने क्या पूछा, ओदिए खायो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, दियांशी भांगे खायो, कि मैंने दियांशी के कमरे में जाना है। अब उसने क्या बोला है, दियांशी भांगुन, के दियांशी का कमरा ओदिए इसयो, कहाँ पर है, ओदिए कहाँ पर है, तो इसमें क्या है, दियांशी भांगुन, के दियांशी का कमरा ह्यूगेशिल खोन्नोफ्योने, के जो मसन ह्यूगेशिल है, जो रेस्ट रूम है उसके खोन्नोफ्योन, आप मसन अपोजिट साइड पे इसोयो मौजूद है। अभी फिर क्या उसके बाद, एक मिनट है, वेंचोकुरो खाया देओ, के बाईं तरफ जाना होगा, एक मिनट रुकिएगा। अब इसी तरह आपने ये जो नीचे वाला वर्ड है ना कि खेदन योग और ओरुनचोक, ये यूज करके इस तरह ये जुमला बनाना है। वही ऊपर वह यही रहेगा कि ओ दिए खायो, कहाँ जाना है, फिर वो बोलेगी कि मैंने, आप कोई भी ये दियांशी की बजाय आप अली लगा दें, इमरान, कोई भी नाम ऐड करके कि उसके कमरे में जाना है, तो वो क्या बोलेगा आगे कि उसका कमरा कहाँ पे है। फिर आपने बताना है खेदान योफे, कि जिसका भी कमरा है वो किधर है, वो सीढ़ियों के साथ मौजूद है। तो फिर क्या होगा, ओरन चोकरो खाया दे, ओके, दाईं तरफ जाना होगा, दाईं तरफ जाना होगा। ये आपने प्रैक्टिस करनी है अभी दूसरे वाला का ना। इसमें अभी कुछ भी, अभी ओरन चुक है, आप इधर कोई भी और भी मजीद भी जुमले बना सकते हैं। ये इधर खेदन योप लिखा है, आप मसलन बता सकते हैं फूक योफे बता सकते हैं, किचन के साथ है, ऊपर जाना होगा, ईचों के जाना होगा, इस तरह कोई भी आप सिमते यूज करके इधर जुमले बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए डिफरेंट जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी नीचे ये सारी आपको पहले से आपने पढ़ी हुई है ना कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ये बेशक आप प्ले करके दोबारा अपनी एक दफा क्लियर कर लीजिएगा। छा, चा, छा, छो, चो, छो, छाजू, चादा, छीमा, ये सारे मतलब इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोबारा सुन लीजिएगा। अभी नीचे दूसरी जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी नंबर 2, ईदंग थुंगसा, यानी कि जो हरकत वाले वर्ब्स हैं, मतलब आना जाना, फिर मसलन इसमें भी साथ में सिमतें भी ऐड होंगी, और इसका भी मैं आपको पूरा प्रॉपर समझा देता हूँ। अभी तस्वीरें देख लेनी है पहले। इसमें क्या है, ये जो बंदा ऊपर खड़ा है ना सीढ़ियों के ऊपर, इसके हिसाब से ये बंदा क्या कर रहा है, वो चीज आपने देखनी है कि जो ऊपर बंदा खड़ा है उसके हिसाब से क्या है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। नेरेओ खादा, नीचे जाना, वैसे होता है ना, जाना, खादा, जाना। अब ये क्या है, ये ऊपर खड़ा है, इसके हिसाब से ये नीचे जा रहा है। नेरेओ खादा, नेरेओ का मतलब होता है उतरना, उतरना, जैसे बस से, नेरेओदा के बस से उतरना। अब ये नेरेओ साथ में खादा ऐड हो गया, नीचे की तरफ जाना या नीचे जाना। अब ये बंदा नीचे खड़ा है और उसको देख रहा है, वो आ रहा है इसकी तरफ ना, इधर गया था, ये ऊपर खड़ा है, ये जा रहा था। अब लफ्ज वही है, उतरना, लेकिन नेरे ओदा, नीचे आना, क्योंकि वो बंदा नीचे खड़ा है तो वो उसके हिसाब से वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। जब वो ऊपर खड़ा था तो उसके हिसाब से नीचे जा रहा था। ये बात इनका माइंड में रखना है कि ये क्या है, नेरे ओदा नीचे आना, नेरे खादा नीचे जाना। उसके बाद है थुरो खादा, जैसे आपने अभी पढ़ा था ना सारे सवालों में पे थुरो खल खोसुल, के खाली जगह में दाखिल होने वाली, उसका भी यही है, उसी से ही है ना। थोरो खादा, अंदर जाना या दाखिल होना। लफज भाई लफज करना है तो वो यही है कि थोरो खादा, अंदर जाना। फिर है कि वो भी आप देखें, ये जो बाहर बंदा खड़ा है उसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। और इधर वो बंदा अंदर खड़ा है, तो जो बाहर से बंदा आ रहा है उसके लिए क्या होगा कि वो अंदर आ रहा है, क्योंकि ये अंदर से खड़ा होकर देख रहा है, तो बोलेगा थोरो ओदा, यहाँ थोरो उससे होके अंदर आ जाइए। जुमले का बता रहा हूँ, आगे जब जुमले में होगा ना कि थो थोरो ओसेओ, अंदर आ जाइए। या अगर आप कोई बाहर खड़ा है तो बोला है अंदर जाना है, थोरो खासेओ, के अंदर चले जाएं। उसके बाद क्या है जी, ये अभी नीचे खड़ा है, इसके हिसाब से ये बंदा भी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है। खादा और ओदा दोनों इसमें भी यूज होंगे, लेकिन ओला खादा, ऊपर जाना, ओला खादा ऊपर जाना। अगर आप किसी को बोलेंगे कि ऊपर जाएं, ओला खासेओ, के ऊपर जाएं। फिर इसी तरह ओला ओदा, अब ऊपर खड़े होकर देख रहा है तो उसको क्या कह रहा है, ओला ओदा के ऊपर आना। तो जुमले में होगा ओला ओसेओ, ऊपर आइए। फिर सेम
ये उस तरह का दूसरे वाला जो इसका मसलन पहले था ना दाखिल होना, अब एग्जिट के बारे में होगा। बंदा अंदर खड़ा है, दूसरा बाहर जा रहा है, तो क्या कह रहा है? नागादा, ना खादा। खादा होता है ना, ये पढ़ा जाएगा नागादा। है लफ्ज वही है, खादा, लेकिन नागादा पढ़ना है इसको। नागादा, जब कोरियन इसको पढ़ते हैं नागादा। खादा भी पढ़ ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब फ्लो में होता है ना, ये नागादा पढ़ा जाएगा कि बाहर जाना। यानी कि वो अंदर, बंदा अंदर बैठे, वो बोलेगा कि नागा से या नागू से, मसलन बाहर जाइए, बाहर चले जाइए, जाइए। फिर क्या है? बाहर खड़ा है, तो वो क्या उसे बोल रहा है? ना ओदा। ना ओदा के बाहर आना। ना ओदा, ना ओदा, बाहर आना। ये थोड़ा-सा उनकी निस्बत जो पहले 6 पढ़े हैं, थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है ना, ठीक है? इसको माइंड में रखना है। वैसे आपने ना का ये कि मेरे अपने आप को बोलते हैं, वो नहीं चीज़ करनी। नागादा बाहर जाना और नाओदा बाहर आना। उसके बाद है जी खोनो खादा। खोनो खादा बोलते हैं क्रॉस करने को, क्रॉसिंग को। मसलन क्रॉस, उसमें जो सबसे पहले ये जो पक होता है ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसको बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में ह्वेन ह्वेंगडान फोदो। हिंगदान फोदो। ये लफ्ज़ को इसी तरह याद कर लेना है। हिंगदान फोदो। हिंगदान फोदो होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, या जो फुटपाथ होता है जिस पे वो क्रॉस करने के लिए बनी होती है ना जगह, उसको बोलते हैं हिंगदान फोदो, जो रास्ता होता है नीचे। और ये जो अभी पाकिस्तान में भी बने हुए हैं, जब आप पिंडी वगैरह जाते हैं या लाहौर के रास्ते में फ्लाईओवर, या उनको वो भी बोलते हैं ना, जो ओवरपास बने होते हैं रास्ते में, कि मसलन जो पैदल चलने वाले होते हैं ना, उनके लिए मसलन जीटी रोड है, या उसपे अब बार-बार तो वो सड़क क्रॉस करना नहीं होती ना, तो उसमें साइडों से सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती हैं। मतलब जो ओवरपास बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? युक्क्यो। जैसे हक्क्यो है ना, सेम इसी तरह ये है युक्क्यो। हाक्यो इसलिए बताया कि ये ज़ेहन में रखना आसान हो जाएगा। हाक्यो स्कूल होता है, यूक्यो ओवरपास। अभी नीचे वाले आ जाएँ। ओक्संग, ओक्संग बोलते हैं जो छत होता है, छत। कि मसलन छत की जो बाहर वाली ऊपर साइड होती है, उसको रूफटॉप बोलते हैं, ओक्संग। फिर क्या है? छीहा, छीहा बोलते हैं अंडरग्राउंड। छीहा जो बेसमेंट को पहले इसने अंडरग्राउंड लिखा है, बेसमेंट जो एग्ज़ैक्ट लफ़्ज़ है छीहा, यानी अंडरग्राउंड का मतलब वही होता है कि ज़मीन से नीचे। तो आप जो एग्ज़ैक्ट वर्ड है इसके लिए वो है बेसमेंट। छीहा बेसमेंट। उसके बाद है खुंचो, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, आस-पास, इर्द-गिर्द या फिर नियर बाय। सागोरी चौक, सिंपल चौक को बोलते हैं सागोरी। फिर है माथ, माठ को बोलते हैं माथ। इसके बाद है जी अभी कि तस्वीर को देखकर जो जुमले हैं उसको मुकम्मल करें, थेवा कंप्लीट करें, कन्वर्सेशन। अब इसमें क्या है, जो नीचे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है? अभी देखें, अजीजाशी नुन ओदिए इसोयो। अजीजाशी कहाँ पे है? अजीजाशी कहाँ पे है? तो उसने क्या बोला है? ईछोंगे इसोयो। अब ये खा है, जो ऊपर उसने इधर लिखा है ना, ऊपर ये इधर मेंशन भी किया है कि खा का मतलब कि ये वाला बंदा, ये पूछ रहा है कि अजीजाशी कहाँ पे मौजूद है या कहाँ पे है? तो इस बंदे ने बोला है ईछोंगे ईसोयो, कि वो दूसरी मंजिल पे है। अब इधर क्या होगा इसके हिसाब से? ये ऊपर जा रहा है, ओला, ओला खाया देओ या ओला खासेयो, कि ऊपर जाएँ। दोनों जुमले हो सकते हैं इधर ना। ओला खासेयो या फिर ओला खाया देओ, ऊपर जाना होगा। ईचोंग ईसोई कि आपको ऊपर जाना होगा। अब ये क्या है? उनेंगुन ओदिए इसोयो, कि बैंक कहाँ पर मौजूद है? बैंक कहाँ पर है? खोन्नोफ्योने इसोयो। खोन्नोफ्योने इसोयो का मतलब जो रोड क्रॉस करके, मसलन अक्रॉस द रोड है, दूसरी तरफ है, रोड की दूसरी तरफ है। जैसे वो पढ़ा था ना कि अपोजिट साइड, ये खोनोफियोन अपोजिट साइड, ये रोड क्रॉस है, उसके पार है, रोड के पार है। इसयो। अब ये क्या है? हिंदन फोदोरुल, हिंदन फोदोरुल, इसमें वो जुमला आएगा। ठहर देखो ये हिंदन फोदोरुल खोनो खाया देओ। खोनो खाया देओ कि मसलन वो क्रॉस करना होगा। इसी तरह नीचे वाला क्या है? हाजंग शीरी वॉशरूम ओदिए इसोयो, वॉशरूम कहाँ पे है?
दूसरा बंदा भी ये जो नीचे खड़ा है ये उसे बता रहा है इलचोंगे इसोयो के वो फर्स्ट फ्लोर पर है। नेरा खाया दे, नेरा खाया दे के नीचे जाना होगा। अभी उसके बाद क्या है जी, फूंगशी ओदी इसोयो, फूंगशी कहाँ पे है? वो बंदा बोल रहा है समझोंगे इसोयो के वो तीसरे मंजिल पे है। ओला खाया दे, ठीक है, कि ऊपर जाना होगा। ये सारे इधर से हैं। ओला खादा, ठीक है, ओला ओला अब इधर होगा, हाँ, ओला वाया क्योंकि वो ऊपर खड़ा है इसके हिसाब से होगा। ओला वाया देव के ऊपर आना होगा क्योंकि वो ऊपर खड़ा होकर कह रहे तो ऊपर का आएगा। ओला वाया दे के ऊपर आना होगा। इसमें भी नेरा वायो देव होगा। ये सारे आपने ऊपर से देख लेने के किस तरह से इनको करना है ना, थोड़ा सा समझ के फिर इनको खुद आपने फिल आउट करने हैं। ये ग्रामर अभी आ गई है जी, सेओ, उसेओ या फिर सेओ। पहले इसका बता देना हूँ कि लगेगा कब ना। पश्चिम के मसलन अगर तो कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है तो फिर होगा उसेओ, ऊ सेओ लगेगा। और अगर पश्चिम नहीं है या फिर रियल पे खत्म हुआ है फिर सेओ यूज होगा। उनकी मिसालें हैं जैसे तकदा होता है साफ करना, कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है तकुसेओ, साफ कीजिए। फिर है खादा, खासेओ के जाइए। मिल्दा, मिसेओ, मिल्दा होता है उसको मसलन सफाई करना उसके लिए यूज होता है मिल देना। तो या फिर दूसरा होता है धकेलना, मिलदा धकेलना, मिसेयो के थोड़ा धकेलिए। अब इसको थोड़ा मैंने बता दिया, अब इसका एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा था ना वर्ड छूसेयो, वो क्या था कि आप किसी से मसलन बोलना, रिक्वेस्ट करना कि प्लीज ये दे दीजिए, मुल छूसेयो, मुल चुम छूसेयो, कि प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। वो था सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए कि अगले बंदे से हम किसी को जब वो बोलते हैं ना कि उसके रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें छूसेयो का वर्ड था। अब सेयो या उसेयो ये क्या होता है? ये आप किसी को हुक्म भी दे सकते हैं और किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सेम एक ही वर्ड के साथ। और है ये भी पोलाइट फॉर्म ही है। उसमें वो थोड़ा-सा ये है कि वो सिर्फ़ होता है कि आप सिर्फ़ किसी से कोई चीज़ माँगनी है ना, हेल्प माँगनी है कुछ भी, तो उसमें वो यूज़ करते हैं कि दे दीजिए, प्लीज़ ये दे दें। इसमें भी सिंपल है पोलाइट लैंग्वेज, लेकिन ये हुक्मिया जुमलों में भी यूज़ होता है। अभी जैसे मिसालें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। छंगमुनुल ताकुसेओ, खिड़की साफ कर दीजिए। अब इसमें क्या है? हुक्म भी है लेकिन है क्या पोलाइट में कि खिड़की साफ कर दीजिए। फिर क्या है? ईचुंगरो ओला खासेओ, के सेकंड फ्लोर की तरफ ओला खासेओ, ऊपर जाइए। नेरुन कल इल्चिक छुलगुन हासेओ, के कल जल्दी छुलगुन हासेओ, काम पे आइए। है इज्जत वाला भी ये भी, लेकिन ये क्या है सम टाइम कमांड के लिए भी यूज हो सकता है, यानी आप अगले बंदे को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और हुक्म के लिए भी यूज हो सकता है। ये उधर अभी टिप में भी, हाँ, उसने वही बात बताई जो मैं आपको बता दी है ना, कि जो दूसरे वाला है मुन्नुल चुम थादू चूसियो, कि प्लीज, इसमें क्या रिक्वेस्ट है कि प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। आ ओ चूसियो, वो क्या था सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए। दोनों का मतलब ये इनमें रख लेना है कि ये मसलन रिक्वेस्ट या कमांड के अगले बंदे को इज्जत देने के लिए होता है मोस्टली, के अच्छे जो पोलाइट लैंग्वेज है वो उसमें यूज होते हैं। अभी नीचे आ जाए। अलमाजन खोसुल खुल्ला मुंजंगुल वानसंगा से कि दुरुस्त जो मसलन आपने इधर से लफ्ज चुन के नीचे जुमले मुकम्मल करें। ये मैं आपको करा देता हूँ, बाद में आपने पता क्या करना है, इधर वीडियो को म्यूट कर लेना है और पहले खुद लिखना है कि आपने क्या जुमले बनाए हैं ना। प्रैक्टिस का तरीका यही है, मैंने आज इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि फिर वो वैसे लाइव जो है ना वो वीडियो लंबी हो जाती है। इसको वीडियो को इधर अभी पॉज़ करें, आप अपने जवाबात लिखें, अपनी बुक पे अपने जवाब लिखें, फिर जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के इनको कंप्लीट करिएगा और आपको खुद अपनी गलतियों का एहसास होगा मैंने किधर गलती की है। अभी सुनिएगा। याकुकुन खोनमुल आने इसोयो, खोनमुल आनुरो। अब इधर एक और बात, आप अपना इसको तर्जमा भी आपने खुद कर लेना है। पहले जब फिक्रे कंप्लीट करने हैं ना अपना साथ तर्जमा लिखिएगा या माइंड में कि आपने क्या तर्जमा किया है। जब मैं करवाऊंगा तो आपकी फिर गलती क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या तर्जमा किया था और सर ने क्या करवाया। अभी देखिएगा। याकुकुन के मेडिकल स्टोर, खुनमुल आने बिल्डिंग के अंदर, इसोयो मौजूद है, कि जो मेडिकल स्टोर है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। खुनमुल आनुरो बिल्डिंग के अंदर की तरफ या फिर अंदर क्या होगा? थोड़ा खाया, थोड़ा खासे हो,
कि बिल्डिंग के अंदर जाइए, बिल्डिंग के अंदर जाइए। फिर क्या है, थोड़ा खादा अंदर जाना, थुरो खादा, थोड़ा नहीं है, थुरो, थुरो खासे हो के अंदर दाखिल हो जाइए। अभी क्या है, साचोंगेनुन के चौथे फ्लोर पर हाजंग शीरी ओप्सोयो के चौथी मंजिल पर जो या चौथे फ्लोर पर वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है। समचोंगुरो के तीसरी मंजिल की तरफ क्या होगा अभी, तीसरी मंजिल क्योंकि चौथी पे नहीं है तो क्या होगा, नीचे जाना होगा, तीसरी नीचे है। नेरेओ खासेओ के तीसरी मंजिल की तरफ जाइए, तीसरी मंजिल की तरफ जाइए। फिर क्या है, फ्योनोई जोमुन माजन फ्योने इसयो के जो मसन वो क्या बोलते हैं, यूटिलिटी स्टोर जो है, माजन फ्योन, माजन फ्योन अपोजिट साइड, माजन फ्योन इसयो अपोजिट साइड पे मौजूद है। हिंदन फोदोरुल, हिंदन फोदोरुल ये खोनो खासेओ के हिंदन फोदो को क्रॉस कीजिए। अभी क्या है जी, नेल कल, उरी छिपेसो हमारे घर पर, एसो से या फिर पर दोनों के लिए यूज होता है। कल हमारे घर पर फुओंगशी के जो फुओंगशी है, सेंगिल फाथिरुल के फुओंगशी की जो बर्थडे पार्टी है, हल्केयो कि कल हमारे घर पे फुओंगशी की बर्थडे पार्टी करेंगे। योसशिए 6 बजे, उरी छिपे हमारे घर, ओदा से ओसेयो 6 बजे हमारे घर आइए। ये अभी आपने सारे पहले खुद करके ये बाद में मेरा ये सुनना है, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो कि आप लोगों ने क्या किया है और मैंने क्या पढ़ाया है। अभी नीचे आए, नीचे क्या है जी, खुरीमुल फोगो फोगी व काची थेहवारुल वानसोंगासेओ के तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह जो जुमले हैं उसको मुकम्मल करें। ये जो तस्वीर है ना, ये अक्सर पेपर में आ जाती है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। ऐसे ही बिल्डिंग की उनने बनाई होती है, तो यही तस्वीर भी आ सकती है पेपर में, थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इनको कैसे हल करना है। अभी मिसाल में क्या है कि फ्योंगोनी ओदिए इसोयो, सेम यही सवाल भी आ सकता है और भी कोई भी सवाल आ सकते हैं। अब फ्योंगोनी ओदी से क्या मतलब है, इसको पहले आपने क्या करना है कि इधर इसको इधर ही स्टॉप करके जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इधर ही पाज करें और इनके जवाब आप खुद लिखें। पहले खुद इसको कोशिश करनी है, विदाउट लेक्चर सुने, इनके जवाब आपने खुद लिखने हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो ये एक मैं मिसाल करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने फिर उधर पाज करके अपने जवाब लिख के उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि सर ने क्या जवाब बताए और हमने क्या आगे ऐड किए हैं। ठीक है, सारी प्रैक्टिस आपने इसी तरह से करनी है। अभी सुनिएगा, फ्योंगोनी ओदिएसोयो के हॉस्पिटल कहाँ पर है, ओदिएसो या कहाँ मौजूद है या कहाँ पर है। तो इधर अभी क्या है, ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये मसलन सेकंड फ्लोर है, उसके बाद क्या है, थर्ड फ्लोर, और ये क्या है, टॉप है, जो उकसंग मसन या छत बोल रहे इसको। तो ये जो है ऊंचे गुक है, यानी जो उसका क्या उसको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस, वो आप बिल्डिंग के बाहर आई है, उसके साथ है। अभी देख लीजिएगा फ्योंगुन कहाँ पे है जी, अभी आपने इधर देख लिया, ये किधर है, 1 2 3, और ये नीचे वाला जो है ना, एक ठहरे वेट करें, नीचे वाला जो है ये बेसमेंट है, और ऊपर क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है और थर्ड है। क्योंकि ये बेसमेंट का किधर से पता चला है, ये जो बाहर ऊंचे कुक है, ये फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है कि मसलन पहली मंजिल पे ही है ना, तो ये इसकी बेसमेंट है। आइडिया माइंड में ले आना है इसका ना, कि बाहर जो बिल्डिंग उसके साथ शो कर रहा है वो किधर है, वो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब बाहर वाली बिल्डिंग जो है वो, और ये फर्स्ट फ्लोर है, ये बेसमेंट है। ठीक है, पहले आपको गलत थोड़ा बता दिया था, अभी दोबारा, फ्योंगुन कहाँ पे है, बेसमेंट, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड है। तो क्या है, समझोंगे, समझोंगे यानी तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर इसोयो के तीसरी मंजिल पर है, समचुंगुरो ओला खासेयो तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल की तरफ ऊपर जाइए। अभी नीचे क्या है, ये अभी आपने खुद करने हैं, नीचे वाले जितने भी हैं पहले जवाब लगा के फिर मेरा इधर से लेक्चर पास करके दोबारा इसको देखना है। फ्योनोजोमी ओदिए इसोयो के जो मसन कौन सा है वो फ्योनोजोम, ये वाला छोटा उसको क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस स्टोर जो है वो ओदी इसो कहाँ पर है, तो अब कहाँ पर है, वो बेसमेंट पे है। बेसमेंट के लिए ऊपर वर्ड बढ़ाया था चीहा, चीहा ए इसोयो, चीहा इसोयो के मतलब जो बेसमेंट में है,
अब ये दोनों किधर खड़े हैं? फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं ना, ये भी देख लेना है। ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगी कि चिहारो नेरियो खासेयो, चिहारो नेरियो खासेयो के बेसमेंट की तरफ नीचे जाए। अभी क्या है? उचेगो की ओदिए इसोयो। अब किधर है जी उचेगो? इस बिल्डिंग से बाहर है। इस बिल्डिंग से बाहर है तो क्या होगा? इधर क्या होगा? फाक्के इसोयो या फिर खुनमुल फाक्के इसोयो कि बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। क्या बोलेगा अभी फिर? नागुसेयो कि बाहर की तरफ जाइए। ये ऊपर अभी ठहरे, ये वाला बाहर की तरफ, उसको बोलना है कि नागासेयो, नागासेयो के बाहर की तरफ जाएं। फाकुरो नागासेयो या सिंपल फाकुरो साथ यूज करें। फाकुरो नागासेयो के बाहर की तरफ जाएं। उसके बाद क्या है जी? याकू की ओदिए सोयो। मेडिकल स्टोर कहाँ पे है? इधर तस्वीर में देख लेना है, मेडिकल स्टोर ये इधर लिखा हुआ है याकू। कौन सी मंजिल पे है? सेकंड फ्लोर है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो क्या बोलेंगे? ईचोंगे ईसोयो कि जो मसल मेडिकल स्टोर है वो सेकंड फ्लोर पे है। ईचोंगुरो ओला खासेयो, दूसरी मंजिल की तरफ ऊपर जाए। फिर क्या है जी? कॉफी शॉप ही ओदी सो कॉफी शॉप किधर है? ये छत पे है। इधर तक बिल्डिंग है, ऊपर अभी छत है। तो छत पे क्या होगा? ओक्सांगे, ओक्सांग पड़ा था ना छत का। ओक्सांगे इसोयो के मतलब छत पे है। ओक्सांगुरो ओला खासेयो, छत की तरफ ऊपर जाइए। अपने भी जवाब देख लेने और बाद में ये मेरे वाले भी नीचे चेक कर लेने हैं। फिर अपना आपने काउंटर चेक करनी है चीजों को। उसके बाद अभी आए, ये भी अभी मैं प्ले करने लगा हूँ, इधर से नहीं देखना इसको, इसी तरह ऊपर करके, ऐसे ऊपर करके अभी ये नीचे ये आ गया 90 कितना है 5 नंबर है। ठहर जा मैं 1 मिनट देख लूँ। हाँ जी 95 नंबर है ना। तो इसको सिंपल क्या करना है, आपने इधर से सवाल पढ़ना है। अभी इधर वीडियो को बेशक पॉज कर दे, मेरी इधर आपने बाद में भी वीडियो देखनी है ना। पहले आप खुद सुन के इन सवालों को पढ़ें कि आपने जवाब क्या देना है। पहले ये सवाल पढ़ लें, आपके पास बस 10 से समझ लें कि मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, उसमें सवाल पढ़ लें और मतलब नोट करें। हाँ जी, बस इतने ही टाइम था। इधर आपने देख लेना, आप उर्दू में अपने माइंड में ले लेने हैं कि उसने क्या पूछा है, किस चीज के बारे में पूछा है, कि क्या कहाँ है और क्या नहीं है ना। ये अभी नहीं मैं बताऊंगा, लास्ट में बताता हूँ सुन के। अभी देखिए, 1. 자, 짜, वेट, ये दूसरी वीडियो होगी प्ले अभी। 회사 근처에 약국이 있어요? 네, 가까워요. 마트 안에 있어요. 마트에 어떻게 가요? 회사 앞 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 마트가 있어요. 감사합니다. दोबारा सुन ले एक दफा। अभी इतना सुन के पहले जिसको समझ आ गया वो इधर पॉज करे और बेशक इसको इधर दोबारा प्ले करें और जवाब को सिलेक्ट करना है कि जवाब क्या है। अभी मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, पहले आप लोग अपने अपने जवाब 2 दफा सुन के जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि जवाब क्या देना है ना। मसलन आपको इसकी वो आम समझ आनी चाहिए, उसने पूछा गया है। अभी मैं सवाल पढ़ने लगा हूँ। क्या पूछा था उसने कि याकूब की ओदी इसयो। आपने कौन सी चीज सुननी थी वो भी बता देता हूँ। उसने बताया बिल्डिंग के अंदर है। अभी सुनिएगा, जिधर जवाब होगा मैं बताता हूँ। 말씀 좀 여쭙겠습니다. ठहरे 회사 근처에 약국이 있어요? कि मसलन आपकी जो कंपनी है उसके इर्द गिर्द या आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, ये उसने पूछा है अभी। 네, 가까워요. कि जी करीब मौजूद है, खक्का बोयो नजदीक मौजूद है। 마트 안에 있어요. अब इधर जवाब आ गया। उसने पूछा था याकूब की होती कहाँ पे है? जवाब क्या होगा? माथ आने, माथ आने के मार्ट के अंदर मौजूद है। अभी आगे सुनिएगा। 마트에 어떻게 가요? मार्ट पे कैसे जाना है, यही उसने इधर सवाल पूछा था। माथ थे होतो के खायो। 회사 앞 사거리에서 오른쪽으로 가세요. अब उसने क्या बताया? हेसा आप, हेसा आप
हेसा कंपनी होता है आप के कंपनी के सामने। सागोरी, सागोरी ये भी आपने वोकैबुलरी याद करनी है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन हेसा आप सागोरी के मसन जो कंपनी के सामने चौक है वहां से 오른쪽으로 가세요. दाईं तरफ जाइए. 그러면 마트가 있어요. 그러면 के मसन इस मसन वो होता है कि देन या फिर के मतलब में आता है तो फिर सामने मार्ट मौजूद होगा या मार्ट मौजूद है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, वैसे इसको सिंपल 2 दफा प्ले करके जवाब लगाने हैं। फिर बाद में एंड पे ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसको लास्ट पे सुनना है। अभी नीचे आएँ जी। ये एक बहुत ही जो मसलन उसे बोलते हैं कि ज़रूरी एक एक्सप्रेशन है, ये आप लिख लीजिएगा ना, मसलन इसको याद कर लीजिएगा ना, कि अक्सर कोरिया में जो लोग मौजूद हैं, उनको भी नहीं पता होता ये पूछने का कि किसी से अगर कोई बात पूछनी है तो कैसे मसलन फ़ोन पे या वैसे भी, तो क्या बनना है? मालसुम चुम योच्चोबोकेसुमिदा कि मसलन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मसलन होता है कि एक्सक्यूज़ मी वैसे भी आप किसी को अगर बोलते हैं, तो मसलन छोगियो लफ़्ज़ यूज़ करते हैं कि जो भी बंदा होता है उसको बुलाने की या शामशी और ये सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है, मुझे भी बड़ा पसंद है। कोरियन भी इस चीज़ को लाइक करते हैं कि मालसुनचुम योचोबोकेसुमिदा कि मैं आपसे एक्सक्यूज़ मी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जो इसका एग्ज़ैक्ट मतलब है। ये नीचे भी लिखा हुआ है, मे आई आस्क यू समथिंग। ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छा एक वर्ड है इसलिए मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ कि मालसुमचुम योचोबोकेसुमिदा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? चिहा छोल्योके ओत्तोके खायादेओ कि जो सबवे स्टेशन है सब स्टेशन पे कैसे जाना है? तो उसने क्या बोला है? छोगी सागोरी एसो कि वो चौक से सागोरी चौक, वो चौक से ओरन चोकरो दाईं तरफ खासियो दाईं तरफ जाइए। रास्ता पूछने के लिए अक्सर यही लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, ये इसको माइंड में बैठाना है। मालसुमचुम योच्चो बोगेसुमिदा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद अभी थोरोम्योंग चूसो कि कोरिया में जो मसलन स्ट्रीट एड्रेस हैं कि मसलन थोरोम्योंग होता है रोडों के नाम, रोड थोरो होता है रोड और म्योंग नाम के लिए भी यूज होता है कि मतलब इसका है कि स्ट्रीट के जो एड्रेस हैं या उनके नाम है वो कैसे है ना। तो कोरिया